हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 13 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 31.2 का टाइप 3 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रहा था, तो हम लोग बोले थे कि उन दोनों पॉइंट से मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसके बीच उस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे वह क्या था वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम, जैसा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा था। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और बोलता है सो दैट द मिनिमम ऑब्जेक्ट अकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन देखा था 8 और 9, तो उसमें जो है 2 पॉइंट से सेम वैल्यू आया था, मतलब वहाँ पे उसके बीच लाइन सेगमेंट बना, उसके हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था। पिछले वीडियो में डिस्कशन किए हुए हैं। तो वही सेम क्वेश्चन सीरीज में बोला है कि शो करना है कि मिनिमम ऑब्जेक्ट जो होगा वह 2 पॉइंट से अधिक पे आएगा, मतलब किसी 2 पॉइंट जो होगा उस पर वैल्यू क्या आएगा, सेम आया होगा, और उसके बीच जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इसीलिए उसमें बोलता है कि सो दैट मिनिमम ऑब्जेक्ट अकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जैसा है। नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप है, टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, मैक्स सी माइनस जेड एक्स प्लस वाई। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक्स माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, इस दिया गया जो इन इक्वेशंस होता है, कंस्टेंट होता है, उसका हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो हो जाएगा मेरा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसको मान लिए इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लेते हैं फ्रॉम 1 से, हम लोग क्या करते हैं पता है कि इसके जो है कोई लाइन के इक्वेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, और वो क्या करते हैं, उन पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे लोकेट प्लॉट करने के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। सेम काम हम लोग इसमें भी करेंगे। फ्रॉम 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 0, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा 0 1। अगेन पुट करते हैं, अगर पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट क्या मिल गया, -1 0। अब हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट से हम लोग का जो है लाइन यूनिक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, तो ये पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब लेते हैं फ्रॉम 2, दूसरा क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखकर भी आप लोग बता सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरा लाइन किससे पास करने वाला है, ओरिजिन से, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर जो मेरा पॉइंट आ जाएगा क्या हो जाएगा, 0 0। अगर जब हम लोग फिर से पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसमें भी पॉइंट मेरा 0 0 आएगा, तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा। और मतलब एक ही पॉइंट से हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कोई एक अपने मर्जी से, एक अपने वैल्यू का मर्जी से कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। वह पॉइंट 1 2 3 -1 -2 1000 2000 को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट है तो क्या पुट करते हैं, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू मान लेते हैं 1, y इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो -x इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस 1 का कैंसिल, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अब जो मेरा पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या है, 1 1। हम लोग का पॉइंट क्या मिल गया, 1 1। अब हम लोग जानते हैं कि जब पॉइंट कंसीडर हो गया है तो सिंपली हम लोग को क्या वर्क है कि इसको हम लोग क्या करेंगे,
तो एक्स वाई प्लेन पे क्या करेंगे, इसको लोकेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। और इधर ज़्यादा कुछ पॉइंट तो आया नहीं, 1 है तो 1 का ही डिफरेंस लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3। नेगेटिव में वैल्यू भी है, एक्स का नेगेटिव में है, हाँ है माइनस में, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं। इधर हो जाएगा, इधर -1, एक पॉइंट और कंसीडर कर देते हैं -2। वाई में नेगेटिव है क्या नहीं है, तो एक पॉइंट इधर भी ले लेते हैं -1। अब प्लॉट करेंगे, कितना है 0 1 0 1, ये मेरा 0 1 है। फिर दूसरा क्या है -1 0, तो ये मेरा -1 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, स्केल होगा उससे क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। मेरे पास अभी स्केल नहीं, इसलिए हम इसको सिंपली इसी तरह मिला दे रहे हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा दूर ले जाइएगा। ये मेरा कितना है, लाइन नंबर 1, इसका जो कोऑर्डिनेट कितना है हो जाएगा 0 1, इसका है -1 0, इसका है -1 0। दूसरा जो इक्वेशन है उसके लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0 0, क्या है 0 0। दूसरा क्या है 1 1 1 1, कुछ इधर होगा, इसको हम इधर बना लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट 0 1 1 1 क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, देख लीजिएगा। ये क्या है 1 1। अब दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया लाइन नंबर 2। अब लाइन नंबर 2 है, देखिए इसमें एक लाइन जो लाइन नंबर 2 ओरिजिन से पास किया है, लाइन नंबर 1 जो ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं जो क्या इन दोनों लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है। आप तो हम लोग दोनों लाइन के लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट लीजिए या तो अलग अलग पॉइंट लीजिए। हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा सहूलियत होगा कि हम लोग क्या एक कॉमन पॉइंट ही कंसीडर करते हैं, दोनों में काम कर जाएगा। बहुत सारा पॉइंट है, इधर इस एक्सिस का है, इधर एक्सिस का, इधर का है, इधर इनफाइनाइट का इधर पॉइंट है, इधर बहुत सारा पॉइंट है। तो क्या हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट, मान लेते हैं 1 0, कंसीडर अ पॉइंट 1 0। क्या करते हैं, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। क्या करेंगे, एक पॉइंट को कहां पुट करेंगे, दिया गया इन इक्वेशंस में पुट करते हैं। फ्रॉम 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 का जो कोरस्पोंडिंग इन इक्वेशन क्या है, ये मेरा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। 1 0 को पुट करेंगे, 1 -0 लेस देन इक्वल टू -1, तो 1 लेस देन इक्वल टू -1। तो क्या यह स्टेटमेंट मेरा ट्रू है कि फॉल्स। -1 जो है -1 से छोटा होता है क्या, नहीं। -1 बड़ा है क्या 1 से, नहीं। ये स्टेटमेंट मेरा क्या आ गया, फॉल्स है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेते हैं। अब ले लेते हैं फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 का जो कोरस्पोंडिंग इन इक्वेशन क्या है, -x + y लेस देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना है 1 + 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 लेस देन इक्वल टू 0। -1 से बोलता है 0 बड़ा, क्या होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू। अब इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, रीजन को सेट करेंगे। कॉमन रीजन होगा तो उससे हम लोग क्या, कॉमन फिजिबल रीजन होगा तो क्या करेंगे, उसको लोग सेट करने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और उसको क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे। और बोलेगा ऑप्टिमल वैल्यू में क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव में मैक्स जेड, तो ऑप्टिमल जो सेट ऑफ वैल्यू आएगा उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। रीजन सेट किधर होता है, कॉमन रीजन आता है क्या है। पहला जो लिए हैं लाइन नंबर 1 के लिए क्या है, हम लोग पॉइंट लिए थे, कौन सा पॉइंट लिए हैं, ए पॉइंट कंसीडर किए हैं, 1 0 को कंसीडर किए हैं। उसके लिए क्या आया, फॉल्स आया है। तो देखिए लाइन नंबर 1 ये है, उसके लिए पॉइंट मेरा क्या है 1 0 इस साइड का है, सेटिस्फाइड नहीं किया।
इसका मतलब क्या है, उसका शेडिंग इस पॉइंट के तरफ नहीं होगा बल्कि उसके ऑपोजिट साइड में होगा। ये क्या है इसका ऑपोजिट साइड, ये होगा इधर, ये होगा इधर, ये इधर। यहां तक समझ में आ गया होगा। एरो सिर्फ हम इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका शेडिंग लाइन नंबर 1 का शेडिंग उधर होगा। अब देखते हैं दूसरा के लिए, लाइन नंबर 2 जो लिखा क्या था, इसका जो है क्या एस्टिमेट ट्रू आया है, मतलब पॉइंट हम लोग 1 0 लिए, लाइन नंबर 2 के लिए क्या हुआ उसको सेटिस्फाई किया। इसका मतलब इसके लिए शेडिंग हुआ क्या होगा, इसी पॉइंट की तरफ होगा। तो ये मेरा क्या आएगा, इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में दे रखा है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव है मतलब सॉल्यूशन मेरा कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या रीजन मेरा कॉमन आ रहा है। देखिए लाइन नंबर 1 के लिए है तो सॉल्यूशन क्या होगा, इधर होगा, मतलब ऑब्वियसली इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट इधर, इसका कॉमन रीजन नहीं आएगा क्योंकि लाइन नंबर 1 के लिए रीजन ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, नीचे पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, लाइन नंबर 2 के लिए देखा जाए कि वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो ये पूरा रीजन कैंसिल, इधर भी कैंसिल। अब देखिए दोनों के लिए क्या कोई कॉमन रीजन मिल रहा है, दोनों के ध्यान से देखा जाए क्या कॉमन रीजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या है इस केस में कॉमन रीजन जब नहीं मिल रहा है, कॉमन फिजिबल रीजन, तो क्या हम लोग मैक्स जेड और तो मीन जेड निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग कब निकालते थे, जब मेरा कोई कॉमन रीजन आता था, कॉमन फिजिबल रीजन मिलता था, उसके कॉर्नर पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करते थे, उसका वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे। यहाँ तो मेरा जो है कोई भी कॉमन रीजन मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं कि देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, सो क्या है वी कैन नॉट फाइंड, तो क्या है मैक्स जेड। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, देयरफॉर क्या होगा, मैक्स जेड इज नॉट पॉसिबल, तो वी कैन नॉट फाइंड द मैक्स जेड। तो क्या हो जाएगा कि माय देयरफॉर मैक्स जेड इज नॉट पॉसिबल, मैक्स जेड निकालना पॉसिबल नहीं है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि मीन जेड इज इक्वल टू दिया हुआ 3x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 15, एंड क्या x पॉजिटिव y पॉजिटिव। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला वर्क क्या है हम लोग का, कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखना, इक्वेशंस लिखना। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये हो जाएगा फ्रॉम 1, तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, देयर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, देयरफॉर ये जो पॉइंट मिल गया कितना 0 8। अगेन अगर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, देयरफॉर ये जो पॉइंट मेरा मिल जाएगा 8 0। अब लेते हैं किसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये कितना दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, देयरफॉर इसका जो पॉइंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 0 3, एंड अगेन पुट कर देते हैं अगर y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर
ये जो मेरा पॉइंट मिल गया 5 0। अब जो है दो लाइन था, दोनों के लिए मिनिमम हम लोग दो दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। उसके बाद का वर्क हम लोग का क्या होता है, हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट को लोकेट प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो ये मेरा क्या है, इधर हो जाएगा x, x डैश, y डैश, ओरिजिन। ध्यान से देखा जाए तो x में जो मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, तो 8 गया है। तो क्या करता हूँ, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10। इधर हो जाएगा 2 4 6 8 10। नेगेटिव में हम लोग एक एक पॉइंट इधर भी हम लोग ले लेते हैं। अब क्या है 0 8 8 0, ये जो है 0 8 8 0, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला दिए। ये मेरा हो गया लाइन नंबर 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8 0, इसका है 0 8। दूसरा क्या है 0 3 5 0, मतलब 3 कुछ यहाँ पे होगा, 5 मेरा क्या होगा यहाँ होगा, तो 0 3 5 0। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मेरा कितना है 0 3, ये कितना है 5 0, ये है लाइन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों लाइन जो है वो मेरा ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो हम लोग एक कोई कॉमन पॉइंट कंसीडर करते हैं। कॉमन पॉइंट मान लेते हैं कि वह कॉमन पॉइंट क्या है 0 0। ये दोनों लाइन आपस में आगे जाकर के क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एरो दे दिए हैं। अब क्या करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट 0 0, put it on given in equations। इसको क्या करते हैं, दिया गया इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो जो है इक्वेशन जो लाइन नंबर 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। तो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। तो क्या 0 जो है 8 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स। अब फ्रॉम 2 से लेते हैं लाइन नंबर 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन क्या है, तो 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 15। तो हो जाएगा x का वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, लेस देन इज इक्वल टू 15, 0 लेस देन इज इक्वल टू 15। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये मेरा क्या है ट्रू। जैसा कि 0 0 कंसीडर किया, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, प्लॉट बोलते हैं, रीजन को शेड करते हैं। देखिए लाइन नंबर 1 के लिए हम लोग पॉइंट 0 0 लिए, उसको क्या किया, सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब शेडिंग लाइन नंबर 1 के लिए क्या होगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड हो। तो ओरिजिन का अपोजिट साइड, ये मेरा पोर्शन उधर, ये पोर्शन उधर, ये मेरा एरो उधर होगा। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए लाइन नंबर 2 के लिए देखिए क्या है, वो सेटिस्फाई किया है। 0 0 लिए उसको क्या किया, सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब इसका सेटिंग क्या होगा, ओरिजिन के तरफ ही होगा। तो ये हो गया इधर। अब देखा जाए हम लोग क्या करें, दोनों का कॉमन रीजन देखना है, और उसमें भी कंडीशन दे के रखा है, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, मतलब जो भी कॉमन होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेंगे। देखिए इसकी जो है हम लोग कॉमन रीजन ढूंढते हैं। देखिए लाइन नंबर 1 किधर गया है, वह ऊपर की ओर गया है। इसका मतलब नीचे का जितना पोर्शन है वो सारा पोर्शन कैंसल, इधर कोई उपाय नहीं होगा। लाइन नंबर जो है 1 के लिए ऊपर गया है, नीचे का पूरा पोर्शन कैंसल। लाइन नंबर 2 के लिए देखा जाए वो एरो क्या है, नीचे की ओर है, ऊपर की ओर पूरा कैंसल। तो ये भी रीजन पूरा क्या हो गया, कैंसल। ये तो पहले से ही कैंसल होकर रखा है।
अब बताइए दोनों का कोई कॉमन रीजन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें लाइन नंबर 1 के लिए बोला जाए तो ये मेरा कॉमन रीजन बन रहा है, इसके लिए कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पोर्शन बन रहा है, लेकिन बोला जाए दोनों का जो कॉमन रीजन बोला जाए तो दोनों लाइन का जो कॉमन फिजिबल रीजन नहीं बन रहा है। तो लिख सकते हैं कि there is no common feasible reason। अब बताइए जब कॉमन रीजन बना नहीं तो हमको कॉर्नर पॉइंट मिला नहीं, कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस पॉइंट को पुट नहीं करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट नहीं करेंगे तो ऑप्टिमल वैल्यू का सेट, जो सेट ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो अब वो नहीं मिलेगा तो हमको मीन और तो मैक्स जेड नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि देयर इज नो, क्या है, मैक्स मीन जेड इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप तो लिख दीजिए क्या है, देयर इज नो, क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो अभी हम लोगों ने देखा कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखे जिसमें जो है टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें देखें कि इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा था। जब एग्जामिनेशन में आ तो कोई पूछे कि जब कॉमन रीजन नहीं बनता है तो क्या उसका हम लोग मीन जेड आ तो ऑप्टिमल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आंसर सिंपली हो जाएगा नहीं, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मतलब जो है एक्सरसाइज के अनुसार जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं इसी एक्सरसाइज से पूछता है, तो इससे भी रिलेटेड जो है और 2-3 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से और कुछ दूसरे बुक से, तो देखेंगे उसमें क्या बोलता है। अब एक चैप्टर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ सारा क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से जैक बोर्ड में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।